क्या आप भी कम समय और कम लागत में तैयार होने वाली सब्जियों का चुनाव करना चाह रहे हैं? क्या आप भी रबी के सीजन में बहुत ही कम खर्चा वाली सब्जियों की खेती करना चाहते हैं? क्या आप भी बिल्कुल कम दिनों में तैयार होने वाली सब्जियों की खेती करने का प्लान बना रहे हैं? क्या आप भी मार्केट में अच्छी डिमांड चलने वाली अच्छी मांग वाली सब्जियों की खेती करने की प्लान बना रहे हैं? क्या आप भी एक अच्छा उत्पादन और कम समय में तैयार होने वाली सब्जियों का खेती करने का मन में ठान लिया है? तो किसान साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कम समय और कम लागत में तैयार होने वाली टॉप 4 सब्जियों के बारे में बताएंगे कि जो किसान भाई इन 4 सब्जियों की लगभग में 15 अक्टूबर से पहले बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में मंडी में भाव तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन खेत से एक अच्छा उत्पादन आपको देखने को जरूर मिलेगा। हाँ तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 23 सितंबर 2025 हो चुकी है, यानी जो सितंबर का मंथ है वो भी धीरे धीरे खत्म होने वाला। और रबी के सीजन में जैसे ही अक्टूबर का मंथ चालू होता है, स्टार्ट होता है, तो वैसे ही रबी के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई होना हो जाती है प्रारंभ। क्योंकि जो अक्टूबर का मंथ होता है, इस मंथ में भी जो किसान भाई सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो वो भी अगैती ही सब्जियां मानी जाती हैं। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से रबी के सीजन की टॉप 4 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो किसान भाई इन सब्जियों की बुवाई कर लेते हैं समय के अनुसार, तो आने वाले समय में इन सब्जियों से एक अच्छा उत्पादन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मार्केट में इसके रेट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी ये टॉप 4 सब्जियां हैं, बुवाई का अच्छा समय क्या रहेगा, कितने समय में हमारी सब्जियां तैयार हो जाती हैं, पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार करने में हमारा कितना खर्चा आने वाला है, और किसान भाइयों ये सब्जियां मार्केट में किस प्रकार से इन सब्जियों का डिमांड रहेगी और क्या इसके हमको रेट मिलने वाले हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी और बताएंगे। कम समय और कम लागत वाली टॉप 4 सब्जियों की खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं। बस बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही वीडियो आपको खेती से जुड़ा हुआ मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें किसान भाई। और अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। रबी का सीजन बहुत ही अच्छा सीजन माना गया और इसमें सब्जियों की खेती बहुत ही अच्छे ढंग से की जाती है। और सभी सीजनों की अपेक्षा यदि हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो रबी के सीजन में सब्जियों को अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है और मार्केट में अच्छे रेट देखने को मिलते हैं। अब किसान भाई रबी के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो यही मार्केट में जाकर के तहलका मचा देती हैं। और अक्टूबर का फर्स्ट वीक आपके लिए अच्छा रहता है, और जो किसान भाई अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सब्जियों की बुवाई कर लेते हैं तो मार्केट के रेट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं और खेती में और सब्जियों में बहुत कम रोग देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, किसी भी सब्जी की बुवाई करने से पहले हम लोग खेत की तैयारी थोड़ा ढंग से करेंगे। खेत की तैयारी के बारे में कुछ निम्न पॉइंट जानेंगे, उसके बाद में हम सब्जियों पर करेंगे बातचीत। और खेत में सबसे पहले हम किसी भी प्रकार की सब्जी करने के लिए हमको ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के लगभग 5 से लेकर के 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग बिल्कुल आसानी व सफलतापूर्वक सब्जियों की खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग इसकी बुवाई खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी में प्रथम एक गहरी जुताई होगी वो हम हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में साथियों हम लोग कुछ खाद डालेंगे। खाद में हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 6 क्विंटल हो जाएगी और लगभग में 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक आपकी जुताई हो जाएगी वो आप लोग कल्टीवेटर से करा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे और खेत में धूप लगने देना है, ज्यादा खेत में पुनः आपको जुताई नहीं करानी है। फिर उसके बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में हम लोग कुछ उसमें उर्वरक डालेंगे और उर्वरक डालने के बाद में तैयार करेंगे। उर्वरक में हमारी लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम डीएपी की खाद ले लेंगे और वहीं पर हम किसान साथियों यूरिया की खाद होती है लगभग में
25 से लेकर के 30 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, और वहीं पर हम 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट किसान साथियों आप लोगों को लगभग 15 से लेकर के 20 किलोग्राम लेना है। इन सभी खाद का जो है मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में लगभग में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी जो लास्ट की और आखिर की जुताई हो जाएगी साथियों वो जो है आप लोग रूटावेटर से करा देंगे, क्योंकि किसी भी फसल का जो अच्छा उत्पादन होता है खेत की तैयारी पर ही टिका रहता है। और अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में अब हम लोग जो है सब्जियों का चयन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बताना चाहेंगे आपको जो है वो है आपकी रबी के सीजन की अच्छी और मोस्ट पॉपुलर मार्केट में अच्छे डिमांड वाली आपकी जो है मेथी की खेती। मेथी की खेती बिल्कुल शून्य खर्चा में और शून्य दिनों में तैयार होने वाली आपकी खेती है। आपको मेथी की खेती करने के लिए लगभग में बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का एकदम बात कर लेते हैं, सिलेक्शन करेंगे तो लगभग में आपको जो है अच्छी वैरायटी को सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए 10 से लेकर के 12 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और पर्याप्त मात्रा में बीज लेने के बाद में हम लोग जो है कार्बनडाजिम नामक राशन से 2.5 ग्राम के हिसाब से बीज को उपचारित कर लेंगे। और उपचारित करने के बाद में हम लोग जो है इसकी शाम के टाइम पर बुवाई कर देंगे। और बुवाई हम लोग जो है इसकी सबसे अच्छा जो विध होता है वो छिड़काव विधि ही होता है, और छिड़काव विधि से बुवाई कर देंगे। और छिड़काव विधि से बुवाई करने के बाद में एक बार कल्टीवेटर की सहायता से हल्का जुताई के बाद में पाटा लगवा देंगे। और पाटा लगवाने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है खेत को क्यारी में डिवाइड कर देंगे। क्यारी में किसान साथियों एक क्यारी की जो चौड़ाई होगी लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, और लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रख सकते हैं। और इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से खेत को क्यारियों में बांट देंगे। क्यारियों में बांटने के बाद में किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर 8 दिन के आसपास में हमारा जो मेथी का जो पौधा होता है जम करके तैयार होने लगता है। और जैसे ही किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन की अवस्था पर हमारी मेथी की खेती पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोग जो है हल्की मात्रा में जो है उसमें सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो मेथी की फसल होती है लगभग 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो उस समय पर हम लगभग हमको 5 और 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई करना अनिवार्य होता है। और 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था में हम लोग जो है उसमें क्या देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलेंगे। अब खरपतवार जो उसमें अब किसी भी प्रकार की खरपतवारनाशी दवाई का छिड़काव नहीं कर सकते, तो इसलिए जो पतली वाली खुरपी होती है इसकी सहायता से हम लोग जो प्रथम एक उसमें निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और जो है हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों धीरे धीरे अब जो मेथी की हमारी फसल होती है एकदम अगैती बुवाई कर देते हैं, तो हमको इसमें जो है बहुत ज्यादा रोग देखने को मिलते नहीं है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर मेथी की फसल पहुंचती है तो उस समय कटाई के लिए तैयार हो जाती है। 35 से लेकर के 40 दिन में मेथी की खेती से आप लोगों को प्रथम कटाई मिल जाएगी। और जो है किसान साथियों आप लोग जो इसकी कटाई है लगभग में 3 से लेकर के बिल्कुल 4 बार आसानी से कर सकते हैं। एक तरफ से क्या होता है किसान साथियों कुछ पौधे अच्छी तरीका से थोड़े झुम्पादार बन जाते हैं तो उनकी हम लोग जो पहले कटाई कर लेंगे, और कुछ पौधे छोटे रहते हैं तो उनकी हम बाद में कटाई करेंगे। तो इस प्रकार से जो है निरंतर जो है समय के अनुसार कटाई करेंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। यदि एक तरफ से करेंगे कटाई तो वहां पर हमको जो उत्पादन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम जो एकदम से जो पौधे एकदम बड़े और झुम्पेदार हो जाते हैं उनकी पहले कटाई करेंगे, उनके बाद में हम छोटे पौधे की कटाई करेंगे। तो इसलिए जो है लगभग में 3 से लेकर के 4 कटाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और कटाई करने के बाद में सफाई करने के बाद में मार्केट में बेच सकते हैं। और इस मेथी के एकदम भाव की बात करते हैं तो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में हमेशा ही इसके भाव देखने को मिलते हैं। इससे कम रेट आपको जो है देखने को नहीं मिलेंगे। अब 1 एकड़ के खेत में अब अच्छी तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं तो लगभग में 60 से लेकर के 80 कुंटल तक एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। बुवाई के बाद में 35 से लेकर के 40 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन अच्छा मिलता है, रेट अच्छे देखने को मिलते हैं। लगभग में 8 से लेकर के 10,000 रुपए में आपकी जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में मेथी की खेती तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो मेथी की खेती कर सकते हैं। मेथी की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों 2 नंबर पे पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपकी पालक की खेती। हाँ, पालक की जो है मार्केट में एक अलग ही प्रकार की डिमांड होती है। इसके मार्केट के जो भाव होते हैं किसान साथियों वो थोड़े जो है हमको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी पूरी साल जो है हमको मांग मिलती है। पूरे साल मार्केट में बिल्कुल आसानी से बेच सकते हैं और साल की बिल्कुल तीनों सीजन में आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और सेम इसी तरीका से बुवाई कर देंगे जिस प्रकार से हम लोग जो मेथी की करेंगे। और मेथी की बुवाई करने के बाद में किसान साथियों
जैसे हम लोग जो इसमें क्यारी बनाएंगे उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी क्यारी बना देंगे। और क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों पालक की खेती 4 से लेकर के 6 दिन में जम करके तैयार हो जाती है। और जैसे ही किसान साथियों लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर पहुंचती है पालक की खेती, तो हम हल्की मात्रा में इसमें सिंचाई कर देंगे। और सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही हमारी जो पालक की खेती 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो विभिन्न प्रकार की खरपतवारों को निकालने के लिए एक जो हल्की मात्रा में निराई गुड़ाई कर देंगे और जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठे करके खेत के बाहर फेंकेंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहेंगे। अब जो ये पत्ती वाली सब्जियों की खेती होती है, इसमें हम जो विभिन्न प्रकार के कुछ जैसे कि टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम बहुत ज्यादा जो खाद वगैरह होते हैं उनको भी नहीं देते, क्योंकि पत्तियां जल जाएंगी और नुकसान हो जाएगा। और जैसे ही किसान साथियों हमारी पालक की खेती 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो आप लोग जो है पालक की खेती में भी प्रथम कटाई कर सकते हैं 30 से लेकर के 35 दिन पे। प्रथम कटाई करने के बाद में आप लोग जो है मार्केट में ले जा सकते हैं। और इसकी में जो होती है किसान साथियों लोगों में 2 से लेकर के 3 निरंतर कटाई कर सकते हैं नीचे से, या आप लोग जो इसको छील करके मार्केट में ले जा सकते हैं। 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है अच्छी तरीके से पालक की खेती कर लेते हैं, तो लगभग में 80 से लेकर के 100 क्विंटल तक एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। पालक में भी बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार के ज्यादा रोग देखने को नहीं मिलते। मंडी भाव की बात करते हैं तो लगभग 15 से लेकर के 20 रुपए 30 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके जो मार्केट में भाव चलते ही रहते हैं। पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके फसल की बात करते हैं तो लगभग 10 से लेकर के 8 से लेकर के 10,000 रुपए में तैयार हो जाती है। तो आप लोग जो इस प्रकार से पालक की खेती कर सकते हैं। पालक की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है आपकी धनिया की खेती। धनिया की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है और इसकी मार्केट में पूरे ही साल डिमांड रहती है। आप लोग जो है इसकी बुवाई कर सकते हैं सेम इसी तरीका से, लेकिन जो है किसान साथियों इसकी बीज लेने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए वही लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और बीज लेने के बाद में हम लोग जो है इसको जूट के पैकेट पे इसको जो है अच्छी तरीके से रगड़ेंगे ताकि जो गोल गोल बीज होते हैं वो फूट जाएंगे। और फूटने के बाद में हम लोग जो इसकी बुवाई कर देंगे सेम इसी तरीका से। बुवाई करने के बाद में हल्की मात्रा में कल्टीवेटर की सहायता से इसकी जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों ये जो धनिया का बीज होता है ये भी लगभग में हमारा भाई लगभग में 4 से लेकर 5 दिन में जम करके तैयार हो जाता है। और धनिया की खेती लगभग में किसान साथियों 6 से लेकर के 8-10 दिन के बीच में हम लोग जो प्रथम पानी दे देंगे, जब थोड़ी जो है जम करके तैयार हो जाती है। हल्की मात्रा में पानी देंगे, क्योंकि ये जो सब्जियों में पानी देने का थोड़ा जो है किसान साथियों अभाव होता है, वो हमको कम ही देना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में किसान साथियों धीरे धीरे जैसे हमारी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, हम लोग जो धनिया की खेती से भी प्रथम कटाई देखने को मिल जाती है। और इसकी खेती लगभग इसके खेती से 2 से लेकर के 3 जो है कटाइयां बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और मार्केट में इसके जो भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। लगभग में एकदम किलो की बात करते हैं तो 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके भाव देखने को हमेशा मिलते रहते हैं। और पूरे 1 एकड़ के खेत में यदि आप लोग जो अच्छी तरीका से खेती करते हैं तो लगभग 70 से लेकर के 80-90 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है धनिया की खेती से। अच्छे भाव देखने को मिल जाते हैं। बुवाई के बाद में 30 से लेकर के 35 दिन में ये जो खेती होती तैयार हो जाती है। और जो किसान साथियों पूरे 8 से लेकर के 10,000 रुपए में खेती तैयार हो जाएगी। और धनिया की खेती बिल्कुल सिंपल तरीका से आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट खेतियां हैं ये, आप लोग जो लगा करके कम समय कम लागत में एक अच्छी खासी मोटी मुनाफा कर सकते हैं। धनिया की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 4 और आखिरी पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है रबी के सीजन की सबसे अच्छी और मोस्ट पॉपुलर खेती। और पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ रबी के ही सीजन में उगाई जाने वाली आपकी जो बथुआ की खेती। बथुआ की मार्केट में बहुत ही अच्छी और बेहतरीन डिमांड चलती है। और जो किसान साथियों आप लोग जो है इसकी खेती जो है बुवाई जो है सेम इसी तरीका से कर सकते हैं। अच्छी तरीका से बुवाई करने के बाद में आप लोग जो है कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में आपको 4 से लेकर के 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। 4 से लेकर के 5 किलोग्राम बीज लेने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो इसकी बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में साथियों क्यारियों में डिवाइड करेंगे। क्यारियों में डिवाइड करने के बाद में लगभग में जैसे ही हमारी जो फसल है 8 से लेकर के 10 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, जम करके थोड़ा तैयार होगी, वैसे ही हल्की मात्रा में हम लोग जो सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो फसल है 15 से लेकर के 20-25 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस समय पर हम लोग जो इसको खरपतवार को अच्छी तरीके से निकाल करके बाहर फेंक देंगे और हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई करेंगे।
अब जो किसान साथियों क्या होता है, जो पत्तियों वाली हरी पत्तियों वाली सब्जी होती है, इसमें पानी निरंतर देना बहुत जरूरी होता है और ज्यादा देना बहुत ज्यादा हानिकारक कर देता है और हमारी जो फसल गल भी सकती है, नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पहुंचेगी, प्रथम कटाई करेंगे। इसकी कटाई एक ही तरफ से एक ही बार में होगी। इसमें जो है दोबारा पत्तियां नहीं निकलती हैं, दोबारा नहीं लहराती हैं। तो आप लोग जो है एक कटाई करने के बाद में आप लोग एक ही तरफ से कटाई करेंगे और इसमें जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलता नहीं है। एक तरफ से कटाई करने के बाद में मार्केट में ले जा सकते हैं छोटी छोटी गड्डियां बना करके। यदि आप अच्छी तरीके से इसकी खेती कर लेते हो तो 1 एकड़ के खेत में 100 से लेकर के 10 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। और ये जो टॉप 4 सब्जियां हैं, इनमें किसी भी सब्जी में बहुत ज्यादा रोगों का प्रकोप देखने को मिलता नहीं है और लगभग में 8 से लेकर के 10,000 रुपए में तैयार होने वाली सभी सब्जियां हैं। 35 से लेकर के 40 दिन में तैयार हो जाती हैं सभी सब्जियां, कम समय और कम लागत में तैयार हो जाती हैं, सभी के मार्केट में अच्छे भाव चलते हैं। और इसी के बाद में आप लोग जो है रबी के सीजन की सेकंड भी सब्जी या जो है फसल कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ये टॉप 4 सब्जियां लगा करके कम समय और कम लागत में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। और जो है किसान साथ जो किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी से रिलेटेड कोई भी सूचना, कोई भी खबर आपको जो चाहिए, कोई भी जो है डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई टॉप 4 सब्जियों के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारी जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज की जो वीडियो है ना वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।